बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे लच्छेदार आलू के पराठे। आलू के पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे और मैंने भी कई बार बनाए हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ लच्छेदार आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लच्छेदार आलू के पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर डो रेडी कर ली है। बहुत ही सिंपल और आसान सी इसकी डो है। यहाँ पर हमने 3 कप मैदा लिया था और नॉर्मली हमने उसको वैसे ही गूंद लिया है जैसे कि आप घर में रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। जस्ट हमने इसमें 3 टेबल स्पून घी डाला था। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। 3 टेबल स्पून आपने 3 कप के अंदर डालना है। डो हमने यहाँ पर रेडी कर ली है। अब हम इसको सरफेस पे निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार और स्मूथ सी हमने डो रेडी की है। इसको हमने 2 पेड़ों में तकसीम कर देना है। आधा पोर्शन लेंगे और इसका बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। मैदे को हमने यहाँ पर बेल लेना है। जैसे हम रोटी वगैरह बेलते हैं वैसे ही हमने इसको बेल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल साइज़ की हमने रोटी बेल ली है। इसकी थिकनेस कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे घी। थ्री टेबल स्पून के बराबर हमने इस पर घी डाला है। घी डालने के बाद हमने घी को इसके ऊपर फैला देना है। आप यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी के साथ जो आप लच्छे बनाएंगे वो बहुत ही परफेक्टली बनेंगे, इसलिए आप कोशिश करें कि आप घी का ही इस्तेमाल करें। घी लगाने के बाद हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद हम इस रोटी को इस तरीके से रोल कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा रोल हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। हमारी जो बेकिंग मैट है इससे भी बड़ा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करके इसको पोर्शन में काट लेंगे। यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। 4-4 इंच के बराबर हमने यहाँ पर कटिंग कर देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल की हमने कटिंग कर ली है। इस तरीके से हमारे पास जो है तो लेयर्स वाला पेड़ा आ चुका है। इसको हमने हल्के से प्रेस करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने पेड़े रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर हमने बनाए हैं 24 पेड़े, यानी कि हम 12 पराठे बनाएंगे 3 कप मैदे से। पेड़ों को हम साइड पे करेंगे और अब फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 अदद आलू लिए हैं। इनको हमने बॉईल करके मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून लेंगे हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर भुना हुआ ज़ीरा लिया है और 1 टेबल स्पून हम लेंगे नमक। तमाम स्पाइसेस हमने इसमें शामिल कर लेने हैं। फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, पुदीना। 1 कटोरी भरकर हम इसमें डाल लेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। 2 से 3 हरी मिर्च काट कर हम इसमें डालेंगे, इसका फ्लेवर भी अच्छा लगेगा। अगर बच्चे पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हमने इसको आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फिलिंग तैयार करने के बाद अब हम पेड़े लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे सरफेस पे। इसके ऊपर हम पेड़े को रखेंगे। पेड़े को हमने 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा था। पेड़ा आप देख सकते हैं कितना नरम हो चुका है। बहुत ही आसानी के साथ अब ये बनेगा। इसको हमने बिल्कुल ही हल्के हाथ के साथ प्रेस करके इसको हम बेल लेंगे ताकि इसकी लेयर्स ख़राब ना हो। इसी तरीके से हमने दूसरी रोटी भी बेल लेनी है। दूसरा पेड़ा भी हम इसी तरह से लेंगे और इसको हम हल्के हाथ के साथ बेल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह हमने बारीकी से इसको बेला है। फिलिंग को हमने रोटी के ऊपर फैला दिया है। एजेस तक हम नहीं लेकर जाएंगे। दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे और उंगलियों की मदद से इसको आपस में अटैच कर देंगे। उसके बाद हम सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डालेंगे ताकि जो हम दोबारा से पराठे को बेलें तो वो ख़राब ना हो। बहुत ही हल्के हाथ के साथ हमने यहाँ पर पराठे को बेल लेना है। तवे को हमने गरम कर लिया था। अब पराठे को हम तवे पे डालेंगे। मीडियम आंच पर हम इसको बनाएंगे 30 सेकंड के लिए एक साइड से, फिर इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद हमने इसके ऊपर डाल दिया था घी, जो कि यहाँ पर हम दिखा नहीं पाए हैं।
2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर घी डाला है। इसको हम प्रेस करके फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ही परफेक्टली इसका कलर आया है। इसकी लेयर्स आपको खुलते हुए नज़र आ रही होंगी और खुशबू तो इसकी बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही लाइट स्पाइसेस के साथ हमने इसको बनाया है, बच्चे भी शौक से खाएंगे। इसी तरीके से हमने तमाम पराठे बना लेने हैं। आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स अलग हो रही हैं और जायका तो इसका लाजवाब है। बहुत ही मज़ेदार आलू के पराठे तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।